एक वीरान रेगिस्तान, दूर दूर तक रेत ही रेत, और इस तन्हाई में सफर करता एक सादगी पसंद साधु। लेकिन अचानक उसे मिलती हैं दो नौजवान लड़कियां। ना इनके पास कोई सामान, ना कोई निशान कि ये कौन है, ना ही कोई कहानी कि कहां से आईं। आखिर कौन थीं वो दोनों लड़कियां? क्या वो किसी मुसीबत से भाग रही थीं, या वो खुद किसी आजमाइश का हिस्सा थीं? क्या ये किसी अल्लाह की तरफ से भेजी गई इम्तिहान थीं, या कोई शैतानी चाल? और इस साधु ने क्या किया? क्या उसने मदद की या खुद बहक गया? दोस्तों, ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा इब्रतनाक वाकया है जो हमें इंसानियत, नियत और खुदा के डर का असली मतलब सिखाता है। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी और इस्लामिक तालीम से भरी कहानी को, जिसमें हर मोड़ पर है सबक और आखिर में है हकीकत की रोशनी। बगदाद की सरजमीन पर फैले वीराने में एक फूस और मिट्टी का सादा सा झोंपड़ा खड़ा था। उसमें रहता था एक बुजुर्ग दरवेश, जिसने दुनिया को छोड़कर खुदा की याद को अपनी जिंदगी बना लिया था। तन्हाई में इबादत उसका सुकून था और सादगी उसकी पहचान। उस रात भी दरवेश तस्बीह के साथ नींद में था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आधी रात, चारों तरफ सन्नाटा, ऐसा वक्त जब इंसान तो क्या, जानवर भी चुप होते हैं। दरवेश की आंख खुली, कुछ लम्हे तम्मुल किया, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजा खोला। मगर सामने जो मंजर था वह देखने लायक था। दरवेश की निगाहें ठहर गईं। वहां दो जवान लड़कियां खड़ी थीं, जिनके चेहरे थकान और घबराहट से भरे थे। उन्होंने कहा, हम मुसाफिर हैं, बसरा जा रहे थे, रास्ता भटक गए, सारी रात रेगिस्तान में भटकते रहे, अल्लाह के नाम पर एक रात की पनाह दे दो। दरवेश थोड़ी देर खामोश रहा, फिर अल्लाह का नाम लेकर उन्हें भीतर आने की इजाजत दी। ये कोना है, आराम कर लो बेटी, अल्लाह निगाहबान है, उसने नरमी से कहा। लड़कियां जमीन पर बिछे चटाई पर लेट गईं, मगर दरवेश की आंखों में अब एक अजीब सी बेचैनी उतर आई थी। रात ढलती रही और दरवेश के अंदर कुछ अजीब सा खिंचाव पैदा होता गया। सुबह से कुछ पहले एक लड़की की आंख खुली। उसने देखा कि दरवेश उसके करीब खड़ा है। आंखों में अजीब सी गहराई, जैसे कुछ कहना चाहता हो या शायद कुछ छुपा रहा हो। क्या बात है बाबा? लड़की ने पूछा। दरवेश ने नरम लहजे में कहा, लगा कहीं तुम्हें सर्दी न लग रही हो, लिहाफ देने आया था। लड़की ने लिहाफ तो ले लिया, लेकिन उसके लहजे की बेचैनी समझ गई। सुबह की अजान हुई, दोनों लड़कियां जाने लगीं, मगर दरवेश ने कहा, बेटी, ये रास्ते तुम्हारे लिए महफूज नहीं है, एक दिन और ठहर जाओ, कल इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे लिए बसरा भेजने का इंतजाम कर दूंगा। थोड़ी देर की झिझक के बाद लड़कियां मान गईं। दिन भर दरवेश उनका ख्याल रखता रहा, लेकिन उसकी आंखों में वो सुकून नहीं था जो अल्लाह वालों की निशानी होती है। रात दोबारा आई और इस बार सन्नाटा और भी गहरा था। दरवेश चुपचाप उठा और उन लड़कियों की तरफ बढ़ा। क्या अब उसका ईमान डगमगाएगा, या फिर अल्लाह का खौफ उसके दिल में जाग जाएगा? क्या यह एक इम्तिहान था या एक गिरावट? रात के साए गहराते जा रहे थे। कुछ पल बाद वो चुपचाप उठा। धीरे धीरे वह एक लड़की के करीब पहुंचा। वह लड़की जो अपने हुस्न और मासूमियत के संग एक अजीब सी रोशनी बिखेर रही थी। दरवेश उसके पास जमीन पर बैठ गया। उसके माथे पर नर्म हाथ रखा, जैसे कोई वालिद अपनी बेटी को दुआ दे रहा हो। अचानक लड़की ने अपनी पलकों को हिलाया और आंखें खोल दी। सामने एक बूढ़ा शख्स देख वो चौंक उठी। शेख, इतनी रात गए आप यहाँ, क्या बात है? दरवेश ने उसकी आंखों में देखा, जैसे उसकी गहराई से खुद को टटोलने लगा हो। फिर मुलायम आवाज में बोला, बेटी, मैंने देखा तुम तकिए के बगैर हो, सोचा गर्दन अकड़ ना जाए, बस वही लाने आया था। लड़की ने तकिया थाम लिया, मगर अब उसकी आंखों में उलझन थी। उसने सख्ती से कहा, शुक्रिया, लेकिन अब हमें सोने दीजिए। दरवेश कुछ बोले बिना लौट गया और अपनी चटाई पर जाकर लेट गया, मगर दिल अब भी बेताब था। उसका जहन सवालों से भरा था। क्या यही आखिरी रात है? क्या अल्लाह मेरे दिल की बात नहीं जानता? कुछ देर वो खुद से जूझता रहा, फिर धीरे से बुदबुदाया, नहीं, ये सब्र का इम्तिहान है, या शायद एक और मौका, कल की सुबह कुछ और लाएगी। फज्र की अजहान हुई तो लड़कियां उठीं। उन्होंने सफर की इजाजत मांगी। दरवेश कुछ लम्हों तक खामोश रहा, फिर संयम से बोला, बेटियां, आज सफर मुनासिब नहीं, अभी काफिला तैयार नहीं हुआ। कल सुबह एक जत्था बसरा की जानिब रवाना होगा, उसी के साथ जाना बेहतर होगा। लड़कियां थोड़ी हिचकीं, लेकिन जब काफिले की बात सुनी तो उनके चेहरे पर थोड़ी राहत आई। ठीक है, हम रुक जाते हैं, उन्होंने कहा। दरवेश ने अल्लाह की तरफ निगाह उठाकर शुक्रिया अदा किया। एक दिन और दिन गुजरा, लेकिन दरवेश की नजरें अब कुछ ज्यादा ठहरने लगी थीं। वो दूर से उन्हें देखता, मगर निगाहों में कोई और बात होती। रात ढली और फिर वही सन्नाटा। लड़कियां अपने कोने में सो रही थीं और दरवेश लेटा हुआ छत नहीं बल्कि अंधेरे में जमी उन पर निगाहें टिकाए था। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था, जैसे दिल के अंदर ज्वालामुखी हो। फिर वो उठा,
बिल्कुल चुप। धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। पहले एक लड़की के पास गया और उसके बालों को हल्के से छूकर कुछ बुदबुदाया, शायद कोई दुआ। लड़की की पलकें फड़कीं तो वो घबरा गया। एक लम्हे में वहां से खिसक कर दूसरी लड़की के पास चला गया। उसके हाथों को अपने हाथों में थामा और देर तक उसका चेहरा देखता रहा, जैसे कोई जवाब तलाश रहा हो जो अल्फाज में नहीं, खामोशी में छिपा हो। दरवेश की आंखों में अब सिर्फ ख्वाहिश नहीं, बल्कि कोई पुरानी हसरत उतर आई थी। तभी अचानक दूसरी लड़की की आंख खुल गई और वह घबराकर अल्लाह का नाम लेकर चीख पड़ी। मगर दरवेश ने फौरन अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए। फिर वह जल्दी से पीछे हटकर अपने बिस्तर पर लौट गया और ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो लड़की सारी रात करवटें बदलती रही। उसके दिल में सवाल उठ रहा था, ये दरवेश मेरे करीब क्यों आया था? वो क्या चाहता है? इसके इरादे नेक नहीं लगते। खौफ और वहशत से उसका जिस्म कांपता रहा और इन्हीं फिक्रों में डूबते डूबते उसकी आंख लग गई। सुबह की नमाज का वक्त हुआ तो लड़कियां जाग गईं और दरवेश के पास आईं। काफिला आया क्या? हमें अब इजाजत दो, उन्होंने कहा। दरवेश कुछ देर खामोशी से उनकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, बेटियों, काफिला अभी नहीं पहुंचा। लड़कियों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। मगर तुमने तो कहा था कि आज आ जाएगा, दरवेश ने थकी हुई आवाज में कहा। हाँ, आना था, शायद मगरिब तक पहुंच जाए। उन्होंने आपस में देखा और कहा, ठीक है, हम शाम तक इंतजार कर लेते हैं। दरवेश ने बस सर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह आंगन में बैठकर दूर से फिर उन्हें वैसे ही देखता रहा जैसे कोई शिकार पर नजर रखता है। एक लड़की ने दूसरी से कहा, मुझे इसके नजरिए अच्छे नहीं लगते। दूसरी ने हामी भरी, हाँ, सही कह रही हो, हमें जल्दी से निकलना होगा। हम जवान लड़कियां हैं, पता नहीं इसके दिल में क्या चल रहा है। पहली लड़की बोली, हाँ, ये रात को मेरे पास आया था और मुझे हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ने भी कहा, उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। हमें आज रात किसी हालत में नहीं रुकना चाहिए, चाहे काफिला आए या न आए, हमें निकलना होगा। दरवेश दूर से उन्हें देख रहा था, जैसे शिकारी शिकार पर नजर रखता है। मगरिब की अजान के बाद अंधेरा फैल चुका था। इससे पहले कि लड़कियां खुद उसके पास जाती, दरवेश उनके पास आ गया। सुनो बेटियों, उसने कहा, मुझे लगता है काफिला अब फज्र तक पहुंचेगा। सोचा तुम्हें बता दूं, उनके पास सामान ज्यादा है, इसलिए धीमे चलते हैं। आज की रात यहीं रुक जाओ। अब लड़कियां झल्ला गईं। हम और नहीं रुक सकती, एक ने सख्त लहजे में कहा। चाहे काफिला आए या ना आए, हम अभी यहां से निकल रही हैं, हमें मत रोको। दरवेश और करीब आया। रात होने ही वाली है बेटियों, इस रेगिस्तान में रात को कहां जाओगी? यहाँ दरिंदा जानवर घूमते हैं, अल्लाह न करे कोई नुकसान हो जाए। उसके लहजे में रहम से ज्यादा कोई चाल नजर आ रही थी। अब लड़कियों को पूरा यकीन हो गया कि यह सब कोई चाल है, मगर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, हमारे पास कोई और चारा नहीं, एक रात की ही तो बात है, रुक जाते हैं। उन्होंने सख्ती से दरवेश से कहा, ठीक है, मगर याद रखना यह आखिरी रात होगी। कल सुबह चाहे काफिला आए या न आए, हम यहाँ से निकल जाएंगे। दरवेश मुस्कुराकर बोला, ठीक है बेटियों। लेकिन उस मुस्कान में अब कोई और ही रंग छुपा हुआ था। रात की तारीकी फैल चुकी थी। दोनों लड़कियां अब दरवेश की हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं। वो एक कोने में लेटी हुई थीं, मगर उनकी आंखें खुली थीं। उनके दिलों में खौफ और शुबहात का साया था। एक ने धीमी आवाज में कहा, इल्तिजा है रब से ये रात जल्दी गुजर जाए। दूसरी ने कान में फुसफुसाया, हाँ, बस आंखें बंद करके लेटी रहो जैसे हम सो गई हों। दरवेश अपने बिस्तर पर लेटा था, मगर उसकी एक आंख खुली हुई थी। वो बार बार अपनी नजर उन पर डाल रहा था कि क्या वो वाकई सो गई हैं। जब उसने देखा कि वो हिलडुल नहीं रहीं, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि वो सो चुकी है, दरवेश धीरे से अपने बिस्तर से उठा और उनके करीब चल पड़ा। वो कुछ देर तक खामोशी से उनके सिरहाने खड़ा रहा, जैसे उनके हालात पढ़ रहा हो। फिर वो एक लड़की के कदमों के पास बैठ गया और उसके पैरों को नरमी से सहलाने लगा। अचानक उस लड़की की पलकें हल्की सी उठ गईं। जैसे ही दरवेश को एहसास हुआ, वो फौरन पीछे हट गया। फिर वो दूसरी लड़की के पास गया और उसके माथे पर हाथ रखकर दुआ देने के अंदाज में सहलाने लगा। तभी लड़की की आंख खुल गई। वो घबराकर करवट लेकर मुंह नीचे करके लेट गई। उसने कुछ नहीं कहा, मगर उसके जिस्म की हरकत बता रही थी कि वो जाग चुकी है। दरवेश चुपचाप लौटकर अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी सांसें तेज थीं, दिल में अजीब सी घबराहट थी, मगर चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। फज्र की अजान के बाद सुबह का उजाला फैल गया। लड़कियां उठीं और सीधा दरवेश के पास आईं। क्या हुआ? आया तुम्हारा काफिला या अब कोई नया बहाना है? उन्होंने सख्त लहजे में कहा। दरवेश कुछ पल खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, बेटियों, काफिला तो नहीं आया। अब लड़कियों के सब्र का पैमाना छलक गया। हमें तो पहले ही यकीन था कि कोई काफिला नहीं आने वाला।
तुम हमें किसी और मकसद के लिए रोक कर बैठे हो। हमें अब सब समझ आ गया है, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगी। उनमें से एक ने दूसरी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही वो झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंची, दरवेश अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो गया और रास्ता रोकते हुए बोला, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। लड़कियों ने गुस्से में कहा, रास्ते से हट जाओ वरना हम जोर से चिल्लाएंगी। दरवेश ने नरमी से मगर ठहरे लहजे में कहा, तुम्हारी आवाज यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है बेटियों। एक लड़की ने कांपती आवाज में कहा, तुम हमसे क्या चाहते हो? हमें क्यों रोक रहे हो? तुम हमारे वालिद की उम्र के हो, कुछ तो शर्म करो, अल्लाह का खौफ करो। दरवेश ने गंभीर आवाज में कहा, जो नजर आ रहा है मामला वैसा नहीं है। जिस शख्स की तलाश में तुम बसरा जा रही हो, क्या पता वो यहीं हो। उन्होंने गुस्से से कहा, हमें यहाँ एक पल नहीं रुकना। फिर हैरत में बोली, और तुम्हें ये कैसे पता चला कि हम बसरा में किसी को ढूंढने जा रही हैं? दरवेश की तरफ से सवाल का जवाब आते ही दोनों लड़कियां हैरान रह गईं। उसने धीमे लहजे में कहा, यह मसला अभी बयान नहीं किया जा सकता, मगर अगर तुम आज की रात यहीं रुक जाओ तो यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। फिर वही अंदाज। अब की बार लड़कियां चौंक गईं। एक बूढ़ा दरवेश आखिर क्यों बार बार रोक रहा है? उनके दिलों में ये सवाल गूंज उठा। दरवेश ने फिर कहा, मैंने कहा था ना, बस एक रात और सब्र कर लो। सुबह होते ही तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। मुमकिन है कि तुम्हें बसरा तक जाने की भी जरूरत ना पड़े। अब लड़कियां उलझन में पड़ चुकी थीं। उन्होंने आपस में नजरें मिलाई। उनके दिलों में सवालों का तूफान मचल रहा था कि यह शख्स कैसे जानता है कि वो किस तलाश में है और क्या उनकी कोई मुश्किल है। मगर अब उनका एतमाद दरवेश से उठ चुका था। उन्होंने उसे धक्का दिया और झोपड़ी से बाहर निकल गईं। दरवेश उनके पीछे दौड़ा और आवाज लगाई, ठहरो, अगर तुम गईं तो सब बर्बाद हो जाएगा। काफी दूर तक चलने के बाद दोनों लड़कियां थक कर एक टीले पर बैठ गईं। उनकी सांसें तेज हो रही थीं, मगर उनके दिलों में खौफ और बेचैनी अब भी बाकी थी। अचानक पीछे से दरवेश हाँफता हुआ उनके करीब पहुंचा। उसकी सांसें तेज थीं, मगर आवाज में अब भी वही रहस्यमय ठहराव था। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, उसने धीमी लेकिन यकीन भरी आवाज में कहा, आज की रात यहीं रुक जाओ। मुमकिन है कि सुबह तुम्हें बसरा की तरफ रवाना ना होना पड़े। लड़कियों ने थकी हुई मगर सख्त आवाज में कहा, अगर कुछ कहना है तो साफ साफ कहो। दरवेश ने गहरी सांस ली और बोला, यह बात मैं अभी बयान नहीं कर सकता। अगर अभी बता दिया तो सब बिखर जाएगा, लेकिन इतना जान लो, तुम दोनों अपने शौहर की तलाश में निकली हो। ये सुनकर लड़कियों की सांसें एक पल को रुक गईं। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हाँ, हम अपने शौहर को ही ढूंढ रही हैं। बहुत वक्त से वो गुम है, कई इलाकों में तलाश चुकी हैं, अब बसरा की तरफ जा रही थीं। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम? उनमें से एक ने कांपती आवाज में पूछा। दरवेश ने बेहद संजीदगी से कहा, मुझे सब मालूम है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक रात और मेरे पास रहना होगा, तभी तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। उनकी आंखों में डर और उलझन की परतें साफ दिख रही थीं। उनके दिलों में ख्याल आने लगा, क्या ये फिर कोई चाल है? अब ये रात में हमारे साथ क्या करेगा? दरवेश वहीं खड़ा रहा, गहरी नजरों से देखता रहा, मगर उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक ठहरा हुआ सुकून था। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर उनमें से एक लड़की बोली, ठीक है, एक रात और रुकते हैं। दूसरी ने भी हामी भरी, हाँ, मगर याद रखो, ये आखिरी रात होगी। इसके बाद अगर कुछ गलत हुआ तो हम कुछ नहीं सुनेंगी। सुनकर दरवेश के चेहरे पर एक नूर जैसा खिल गया, जैसे उसके दिल में एक पुरानी उम्मीद फिर से जिंदा हो गई हो। उसकी निगाहों में अब एक अजीब सी रोशनी उतर आई थी, जैसे कोई मंजिल उसके कदमों में आने वाली हो। ठीक है, उसने धीमे लहजे में कहा। दोनों लड़कियां आगे आगे और दरवेश उनके पीछे पीछे वापस उस मिट्टी की झोपड़ी की तरफ चल पड़े। अब उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, मगर आंखों में एक बेताब ख्वाहिश अब भी बाकी थी। दिल ही दिल में कह रहा था, आज की रात कितनी मुश्किल से आई है, इस रात को मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा। रात उतर आई। लड़कियां, जो अब हर लम्हा चौकस थीं, अपने बिस्तर पर लेटी रहीं, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं। वो धीमी आवाज में आपस में कुछ कह रही थीं और हर आहट पर कान लगा रही थीं। दरवेश अपनी चटाई पर लेटा हुआ था, मगर उसकी निगाहें बार बार उनकी तरफ उठ जाती थीं। आखिरी पहर होने को आया। उसने देखा कि लड़कियां अब हिले बिना लेटी हैं, तो वो धीरे से उठा और खामोशी से एक लड़की के पास जाकर बैठ गया। वो उसे गहरी नजरों से देखने लगा, जैसे उसकी मासूमियत में खो गया हो। फिर उसने उसका हाथ उठाकर अपने सीने से लगा लिया। लड़की ने फौरन झटका देकर हाथ छुड़ाया और नाराज होकर मुंह फेर लिया। दरवेश चुपचाप उठा और दूसरी लड़की के पास गया। उसकी तरफ देर तक देखता रहा, फिर उसके माथे पर हल्के से बोसा दिया। लड़की चौंकी, सकपकाई, मगर कुछ बोले बिना करवट बदलकर लेट गई। दरवेश वापस जाकर अपनी चटाई पर लेट गया। उसकी आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बस एक इंतजार था,
जो अब मुकम्मल होने के करीब था। फज्र की पहली रोशनी जब झोपड़ी की दीवारों से छनकर अंदर आई, लड़कियां अब भी जागी हुई थीं। उनके चेहरे पर नींद की जगह खौफ और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। इस बार उन्होंने फैसला कर लिया, बिना किसी से कहे यहाँ से निकल जाना है। जैसे ही वो झोपड़ी से बाहर निकलने लगीं, उनकी नजर कोने में बैठे एक शख्स पर पड़ी। वहां एक नौजवान बैठा था, रोशन चेहरा, साफ लिबास, मगर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर रखा था। लड़कियां दंग रह गईं। वो उसके करीब गईं और पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने जब धीरे से चेहरा उनकी तरफ किया तो दोनों के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो दौड़कर उससे लिपट गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये तो हमारा शौहर है। उनकी आवाज में सदमे और खुशी दोनों घुल गए थे। तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या हम कोई ख्वाब देख रही हैं? एक लड़की ने कांपते हुए सवाल किया। नौजवान ने उन्हें अपने सीने से लगाते हुए धीरे से कहा, नहीं, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं वापस आ गया हूँ। लड़कियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बरसों से जिसकी तलाश में थी, आज वहीं उनके सामने था। लेकिन तुम कहाँ थे? दूसरी लड़की ने सवाल किया। और इस दरवेश की झोपड़ी में कैसे पहुंचे? वो आदमी हमें सही नहीं लगा। क्या तुम उसे जानते हो? नौजवान ने उनकी आंखों में देखकर कहा। अब उसकी आंखों में कोई राज नहीं था, सिर्फ राहत और अल्लाह की बनाई हुई उस रहमत का असर जो हर मुश्किल के बाद आती है। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, पहले जाकर दरवेश को देखो, कहाँ है वो? दोनों लड़कियां झोपड़ी के हर कोने में उसे ढूंढने लगीं, मगर दरवेश कहीं नजर नहीं आया। वो वापस आकर बोली, यहाँ तो कोई नहीं है, जैसे जमीन निगल गई हो। कहाँ चला गया वो? नौजवान ने नजर झुकाकर कहा, दरवेश कहाँ गया ये तुम्हें खुद समझ आ जाएगा, मगर उससे पहले क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि मैं इतने बरस कहाँ था? दोनों ने एक साथ कहा, बताइए आखिर कहाँ थे आप? अब वह राज खुलने वाला था जिसे खुद वक्त ने भी छुपा कर रखा था। नौजवान ने कहना शुरू किया, एक रोज मैं बाजार की तरफ निकला था। रास्ते में मुझे एक बुजुर्ग और एक बेहद हसीन लड़की दिखी। वो बुजुर्ग किसी फकीर की तरह था और लड़की इतनी दिलकश कि उसकी तरफ नजर ठहर जाए। मैंने हंसी में कहा, ऐसी नूरानी हूर सी लड़की और इसके साथ ये बूढ़ा? तुझे तो किसी जवान के साथ होना चाहिए। मगर वो लड़की कुछ जानती थी, कोई इल्म, कोई रहस्यमय कुदरत। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ पढ़ा और मेरी तरफ हल्की सी फूंक मारी और एक लम्हे में मेरी शक्ल बदल गई। मैं उसी बूढ़े जैसा बन गया और वो बूढ़ा मेरी सूरत लेकर चला गया। उस लड़की ने कहा, यह तेरी आजमाइश है। अब तू इसी हालत में रहेगा जब तक वह लोग जिनसे तू मोहब्बत करता है तुझे इस वीराने तक ढूंढते हुए न पहुंचे, और जब तक वह तुझसे तुम्हारी हकीकत जाने बिना वक्त गुजारे, तू अपनी असल सूरत में वापस नहीं आ सकेगा। उसने कहा था, तू खुद अपनी पहचान नहीं बता सकेगा। यह भी एक इम्तिहान है। लड़कियों की सांसें थम सी गई थीं। वह कांपती आवाज में बोली, क्या आप वही दरवेश थे? नौजवान ने नजरें झुका लीं। हाँ, मैं ही था वो दरवेश। ये सुनते ही लड़कियों के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इन आंसुओं में अब शर्मिंदगी और राहत दोनों थी। वह दौड़कर उससे लिपट गईं। हमें माफ कर दो, हमने आपको पहचाना नहीं। नौजवान ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हारा दिल साफ था, तुम्हारी नीयत पाक थी, और इसी पाकी ने मेरी सजा को खत्म कर दिया। अब उनके दरमियान कोई पर्दा नहीं बचा, कोई फासला नहीं रहा। अब सिर्फ मोहब्बत थी, भरोसा था और अल्लाह की बनाई हुई एक नई जिंदगी थी जो हर सजा को पार कर और भी मजबूत हो चुकी थी। जब मोहब्बत दिल से हो तो वक्त की बंदिशें, दूरियों की दीवारें और हालात की आंधियां कुछ भी उस मोहब्बत की राह नहीं रोक सकती। क्योंकि सच्ची मोहब्बत अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, तो फिर अल्लाह ताला भी उस मोहब्बत को राह दिखाता है, उसकी हिफाजत करता है और उसे कामयाबियों की मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन अगर उस मोहब्बत में घमंड, खुदगुमानी या नीयत की खोट घुल जाए तो वही रिश्ता एक इम्तिहान बन जाता है, एक ऐसी आजमाइश जो इंसान को भीतर तक तोड़ सकती है। कभी कभी मोहब्बत मिलकर नहीं, जुदा होकर सिखाती है कि दिल को कैसे संभालना है और रूह को कैसे पाक रखना है। मगर जो मोहब्बत सब्र की चादर में ढकी हो, वफा की रूह से बनी हो और अल्लाह की याद से जिंदा हो, वो मोहब्बत कभी रुसवा नहीं होती, बल्कि वही मोहब्बत अल्लाह की तरफ से एक दिन इनाम बनकर लौटती है। वो इनाम जो नसीब वालों को मिलता है। याद रखो, इंसान की असल खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, उसकी नीयत में छुपी होती है। चेहरा तो वक्त के साथ बदलता है, मगर दिल की पाकीज़गी, अखलाक की सच्चाई और नीयत का उजाला हमेशा कायम रहता है। और अल्लाह ताला चेहरों को नहीं देखता, वो दिलों की हालत देखता है। कई बार ऐसा होता है कि अल्लाह हमें ऐसी राहों से गुजारता है जहां न कोई आवाज होती है,
न कोई साया। मगर उसी तन्हाई में अल्लाह हमारी रूह से बातें करता है। उसी तन्हाई में हमारी मोहब्बतों को आजमाया जाता है और उसी में हमारा सब्र लिखा जाता है। अल्लाह ही वो है जो दिलों को जोड़ता है, मोहब्बत डालता है और जो टूटा हो उसे भी दोबारा संवार देता है। वो मोहब्बत जो हलाल की हद में हो, जिसमें पर्दा हो, हया हो और अल्लाह का जिक्र हो। वो मोहब्बत ना सिर्फ इस दुनिया में सुकून देती है बल्कि आखिरत में भी कामयाबी की वजह बनती है। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची हो तो दिल से एक लाइक दीजिए। इस पैगाम को अपने अजीज दोस्तों, रिश्तेदारों और घर वालों तक पहुंचाइए। क्या पता किसी की डूबती उम्मीद को इससे किनारा मिल जाए। और अगर आप ऐसी ही हकीकत भरी, सबक देने वाली और रूह को झकझोर देने वाली कहानियां लगातार सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी हक की बात आपसे छूट ना जाए। याद रखिए, नेक बातें आगे बढ़ाना सिर्फ दावत नहीं, सदका ए जारिया है। अगर आपकी वजह से किसी के दिल में सब्र जागता है, किसी की रूह में रोशनी उतरती है, तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा इंशाअल्लाह। जुड़े रहिए, सीखते रहिए, सब्र और वफा की राह पर चलते रहिए। दुआओं में याद रखिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।